ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक कहाँ तक किया था? 19 तक किया था, 19 है ना? 19 नहीं, तक। तो कल हमने पढ़ा था 16 से लेके 19 तक। तो क्या कह रहे हैं? यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। फिर इसके बाद 18वें श्लोक में कहते हैं, वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्रों उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और अनेक सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। ठीक है, अब जो है हमें 20वें श्लोक में प्रवेश करना है। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूं। साइड में है प्रभु जी, फिर साइड आ गए। ओके ओके, ठीक है। अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है, श्लोक क्रमांक 20 में इसमें प्रवेश करते हैं। नट नर्तक गंधर्वा नट नर्तक गंधर्वा उत्तमागध वंदिन सुतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च गीतानि अद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वाः सुतमागधवंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च।
नट नर्तक गंधर्वाः नट नर्तक गंधर्वाः सूत मागध वंदिनः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक गायन्ति उत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। चरितान्य अद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा नर्तक गंधर्वाः सूत मागध वंदिना सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चो उत्तम श्लोक गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। चरितानि अद्भुतानि च। अनुवाद। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सब ने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुध पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि लोग कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, किस प्रकार किसने क्या क्या किया वो चर्चा चल रही है। कुशल नाटककार, नट नर्तक, जो नाटक करने वाले होते हैं, जो कई बार देखते हैं हम, जैसे आजकल शादियों में रखा जाता है, जो कि गलत भी है। शादियों में तो गलत रखा है, कृष्ण और राधा को बना देते हैं, वहां वो अपना परफॉर्मेंस देते कृष्ण और राधा उनकी शादी में, ये तो गलत है। बट अब लोग करते हैं, कई लोग करते हैं। अलग अलग तरह के और नाटककार होते हैं, वो अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, अपना फेस एक्सप्रेशंस देते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो भगवान जब आए तब नाटककार उनके सामने आए उनका स्वागत करने के लिए। कलाकार आए, अन्य अन्य अलग अलग तरह के डांस करने वाले होंगे, कुछ मुद्राएं बनाने वाले होंगे, कलाकार जो है ना मिमिक्री करने वाले होंगे, वो आए। और नर्तक, कथक वथक आजकल हम जानते हैं, लड़के हो लड़कियां हो सब करते हैं। कथक है, उड़ीसी है, जो भी है हमारी पुरानी जो धरोहर है। बॉलीवुड डांस की बात नहीं है यहाँ पे। नर्तक, गायक जो है, बड़े बड़े गायक आए। यहाँ पे गंधर्व लिखा है गायकों के लिए। तो गंधर्व मैं बता दूं, जो स्वर्ग लोक के गायक होते हैं ना, उनको गंधर्व कहा जाता है। जो ऊपर देवताओं की सभाओं में गाना गाते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। तो ऐसे गंधर्वों के जैसे गाने वाले थे द्वारका में, वो बताया गया, इसलिए गायक लिखा गया नीचे। तो मैं बता दूं, जब गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ लिया था, गजेंद्र की कथा सबने सुनी होगी, तब जिस ग्रह ने पकड़ा था वो एक गंधर्व था, है ना। अब उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो गंधर्व था, उसको श्राप मिला था, तब वो जाके उस ग्रह ग्रह मीन्स क्रोकोडाइल का उसको एक शरीर मिला था, और भगवान स्वयं आके उसको जो है ना अपने चक्र से काटा था उन्होंने, तो उसकी मुक्ति हुई थी। वापस अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया था उस गंधर्व ने। तो गंधर्व मीन्स जो स्वर्ग लोक के गायक होते हैं उनको कहा जाता है। और कहा गया है फिर आगे, पौराणिक, वंशावली विशारद मतलब भाट।
मतलब ये ऐसे लोग हैं, जैसे हम कई बार मंदिरों में जाते हैं तो पुराने पाठ, वो पोथी पोथी निकाल के नहीं खड़े हो जाते, जो आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इनका इनका ये नाम, इनका ये नाम, यहाँ है वहां है, सब उनके लिखा रहता है पोथी पुस्तक में। तो इस प्रकार जो वंशावली बताने वाले विशारद होते हैं वो भी वहां पे खड़े हुए थे। और इसके आगे बता रहे हैं कि तथा विद्वान वक्ता ऐसे वक्ता जो किसी भी सब्जेक्ट में बोल सकते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम हर सब्जेक्ट में बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर सब्जेक्ट में नहीं बोलना चाहिए हमारे को, और जहाँ जितनी हमारी दायरा है उतने में ही बोलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आदमी को अपने अपनी जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये वेग जो है ना, 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। इन 6 वेगों में अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है ना, तो उसका पतन हो जाता है। कंट्रोल करना चाहिए, सोचो फिर बोलो, बिना सोचे मत बोलो। मैं किसको क्या बोल रहा हूं, बोलने की जल्दबाजी में कहीं ऐसे वचन ना निकल जाएं जो हमारे साथ बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे। क्योंकि वैष्णव अपराध अगर हो गया ना, तो भक्ति चली जाएगी, भक्ति चली जाएगी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे भी कुछ भी बोल देना, अपने आप को ज्ञानी समझना, मैं खुद नहीं समझता हूँ भाई। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं क्या जवाब दूं, इसलिए मैं कई बार नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को शायद इतना ज्ञान नहीं है कि मैं बोल सकूं। फिर भी प्रभुपाद ने जो लिखा है हमारे पास, वो बहुत बड़ा आधार है। हम तो प्रभुपाद की बातों को कॉपी करके बोल देते कि नहीं, प्रभुपाद ने ये लिखा है तो बस हमारे लिए तो ये यही फाइनल है, हम तो वही मानते हैं। बस प्रभुपाद हमारे आचार्य है, संस्थापक आचार्य, वो जो लिखा है बस दैट इज फाइनल। और उस पे डाउट करना, उस पे ये सोचना ये गलत है सही है अपनी बुद्धि से, तो ये सब मतलब ठीक है। अभी मतलब सरेंडर की लेवल में अभी कमी है, सरेंडर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है क्योंकि हम एक्चुअल में पहले ये सोचे कि हमारी बुद्धि है कितनी, क्या हम समझ पा रहे। आज एक बात बताओ, हमारे देश में कानून बना हुआ है, पशु हत्या, गौ हत्या चल रही है ना, और गाय हत्या कर रहे हैं लोग, खुलेआम कर रहे हैं, कोई उसकी सजा नहीं है, सरकार नहीं दे रही सजा। मतलब क्या सही विधान बना है? क्या अलाउड है क्या? लेकिन हमारे शास्त्र जो है वो पूर्ण रूप से मना करते, गौ हत्या महापाप है। हम जानते हैं जब परीक्षित महाराज निकल पड़े थे, तब उन्होंने देखा था कलयुग को, गाय को मार रहा था, बैल के 3 पैर तोड़ दिया था उसने मारते मारते। उसके बाद भी परीक्षित महाराज तुरंत अपना धनुष निकाल दिए, बोले मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। तू कौन है जो मेरे मेरे राज्य में गाय की हत्या कर रहा है, गाय को मार रहा है, इतना बड़ा पाप कर रहा है, घोर पाप। तो ये तो बात हजम नहीं हुई प्रभु जी। गाय हत्या तो पाप नहीं है, हमारे यहाँ तो लोग करते हैं, तो हम क्यों मानते हैं गाय हत्या को पाप? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया। तो उसी प्रकार जो शास्त्र में कह रहे हैं, यथा शक्ति हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। जब प्रभुपाद ने लिखा है कि जो वैश्यावृत्ति है वो एक तरह से जरूरी थी, जिनका स्वभाव होता है तमोगुणी, उनके लिए कहीं ना कहीं आश्रय होना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं माताओं को जबरदस्ती मॉडर्नाइजेशन के नाम से घर से बाहर निकाला जाता है, और उनको एडवर्टीजमेंट और इसके उसके बहाने छोटे कपड़े पहन के सबके सामने जो है लाया जाता है। तो ये तरीका ठीक है? ये भी तो गलत है ना, इसको कौन मना करेगा? तो ये क्या होता है, जो लोग शोषण करना चाहते हैं, जो लोग भोग करना चाहते हैं वो लोग ये बहाने बनाते हैं कि मॉडर्न बनो, बाहर निकलो, और इस तरह से आप कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको भोग करना है, उनको ये मौका चाहिए कि जो है स्त्रियां घर से निकले, अकेले में रहे, तो हम उनका भोग कर सके। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, अपने आप को संयमित रखना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। चाहे हमारा मन हो, चाहे वचन हो, चाहे इंद्रियों का क्यों ना संयम हो, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। कहते हैं जो श्रद्धा रखता है, जो शास्त्र में, भगवान में, गुरु में, भगवान की वाणी में, उसको ज्ञान मिलता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कौन सा ज्ञान मिलेगा? आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान। जो तत्व से ज्ञान को समझने की स्थिति है वो तब आएगी जब हम श्रद्धा रखेंगे शास्त्रों पे, अपने गुरु पे, संस्थापक आचार्य प्रभुपाद पे, भागवतम पे, भगवत गीता पे श्रद्धा रखेंगे, जो सुन रहा हूं सही है वो। और उसके बाद तत्पर संयते इंद्रिया, लेकिन उसकी इंद्रियां भी संयम में होनी चाहिए। उसकी ऐसा नहीं है मन भग रहा है, इंद्रियां भग रही है, इंद्रियों के घोड़े ना भगे। भोग करना है उसको खाली, संयम, ज्ञान पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं मिलने वाला। ज्ञान मिलेगा तब जब इंद्रियां संयम में रहेंगी। और उसके बाद क्या होगा? श्रद्धा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उस ज्ञान के माध्यम से उसके जीवन में परम शांति आएगी। फिर कोई कुछ भी बोल दे, फिर आदमी उद्विग्न नहीं होगा। उद्विग्न होने का क्या मतलब है? अरे मेरी बात काट दी, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को वैसा बोल दिया, उद्विग्न हो रहा है। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अगर हमको कोई, सपोज करो मेरे को कल को कोई आके गधा बोल दे, तो मेरे को क्या जवाब देना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अरे ऐसी कैसी बात करते हो, क्या बोलते हो? भाई देखो, उसने गधा बोला तो मैं गधा हो गया क्या? मैं गधा हूं। अगर मैं हूं तो स्वीकार करो कि ठीक है हम तो गधे। अगर नहीं हूं तो भी काय की किस बात का उद्विग्न होना? मैं गधा तो नहीं, उसने बोल दी, उसने अपनी बुद्धि से बोला, उसके बोलने से थोड़ी हो जाता कोई चीज। आज कोई किसी को भी बोल दे तो परेशानी यही है, लोग तुरंत रिएक्ट दे देते। रिएक्शन तुरंत नहीं देना चाहिए, हमको संयम रखना चाहिए। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आज कोई अगर कुछ बोल दे तो क्या वो स्थिति हकीकत हो जाती? कभी नहीं होती। किसी के बोलने से कभी कोई चीज नहीं होती। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति, जो ऐसी शांति है जो कभी खत्म ना होने वाली है, वो प्राप्त होती है ज्ञान से। तो हमको सरेंडर के मोड में, इंद्रियों को संयम में रखते हुए, भगवान की वाणी में, शास्त्रों में विश्वास करते हुए अपने आप को भक्ति में लगाना है, ना कि उद्विग्न होना छोटी छोटी बातों में। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम 21 में। भगवान तत्र बंधूनां भगवान् बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा विद्युत्संगम्य सर्वेषां मानमादये मानधे। सर्वेषां मानमादधे मादधे भगवान् शस्त्रबन्धूनां भगवान भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा यथा विद्युत्संगम्य विद्युत्संगम्य सर्वेषां मानमादधे सर्वेषां मानमादधे भगवान् शस्त्रबन्धूनां भगवान पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा सर्वेषां मानमादधे सर्वे अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान तो नहीं, भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं ये बताया जा रहा है। इतने सारे लोग आए, है ना, भगवान के नागरिक आए, नाटककार आए, गायक आए, उनके पिताजी आए, है ना, वसुदेव आए, उनके भाई बलदेव आए, उनके पुत्र आए, और उनकी रानियां आई,
और अनेक ऋषि महर्षि ब्राह्मण आए, सब लोग आए उनको स्वागत करने के लिए। और सबने अपने घरों में हमने देखा किस प्रकार अक्षत फल और गन्ने इत्यादि लगा के रखते थे, और भगवान के स्वागत के लिए पूरे कलश, जल पात्र से भरे हुए कलश थे, और पूरे शहर में तोरण वोरण लगाया गया था, भगवान के स्वागत के लिए बैनर झंडे लगाए गए थे। इस प्रकार की तैयारियां चल रही थी। तो भगवान ने सभी का, ऐसा नहीं है कि किसी एक का, सभी का स्वागत करने जो भी आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान की। किसी को इग्नोर नहीं किया भगवान ने, किसी को भी इग्नोर नहीं किया, सबका। कोई बड़ा है तो उसको झुक के प्रणाम किया, आखिर आगे आएगा वो किस तरह से वो किया उन्होंने, और छोटे हैं तो उनको छोटे समान, छोटों के छोटो समान, जो जिसकी जैसी स्थिति थी उनको उस स्थिति के अनुसार उनका अभिनंदन स्वीकार किया भगवान ने, और उनके साथ आदान प्रदान किया उन्होंने। किसी को स्माइल दिया होगा, किसी को झुक के प्रणाम किया होगा, किसी की तरफ ऐसे हाथ हिला के इशारा किया होगा, कहीं उतर भी गए होंगे किसी किसी के पास, किसी का चरण स्पर्श किया होगा भगवान ने। तो इस प्रकार भगवान ने सबके साथ आदान प्रदान किया, इग्नोर किसी को भी नहीं किया भगवान ने। भगवान एक ही टाइम में, देखो भगवान के अंदर ये शक्ति है कि वो हर किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? हम भी तो करते हैं, हमारे साथ भी करेंगे। ये भावना रखनी चाहिए और वेट करना चाहिए। यथा स्थिति यथा समय देखना, सब कभी ना कभी एक बार तो भगवान का एक रियलाइजेशन जरूर आएगा कि हाँ भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया। ये आएगा ही आएगा, बस ये है विश्वास रखना पड़ेगा। नहीं विश्वास रखेंगे तो हमको अरे ये तो ऐसे ही हो गया, आकस्मिक हो गया, ऐसा हो जाता है कई बार, किस्मत के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन किस्मत तो ठीक है, लेकिन जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमको हर चीज भगवान के ऊपर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कि भगवान के कारण हुआ ये सब कुछ। तो जब ऐसे हम अपने आप को ढाल देंगे तो हमको हर जगह भगवान का दर्शन होगा, और हर चीज को, किसी ने डांट दिया तो ये भी मानेंगे कि भगवान ने डांटा, किसी ने प्यार दिया तो ये मानेंगे भगवान ने प्यार दिया, है ना। अपने आप को और इस सारे संसार को भगवान का मानना चाहिए। जो मिला भगवान के कारण मिला, जो गया भगवान के कारण गया। ये मानना चाहिए अपने आप को, तब देखना जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी परेशानी की, भैया इसने ये कर दिया मेरे साथ, उसने गलत कर दिया। अरे उसने नहीं किया, भगवान ने उसको प्रेरणा दी गलत करने के लिए। समझिए, हर किसी के हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना। सर्वे, भगवान कहते हैं सर्वस्य चम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च हम। कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, और मैं क्या करता हूँ हृदय में रह के, उनको ज्ञान देता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ और उनको भुला देता हूँ। भगवान ही ज्ञान देते हैं कि किसके साथ क्या करना है। कई बार हम देखते हैं कि कोई ना पागल व्यक्ति है। एक बार क्या हुआ था मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन किसी ने ना प्रभुपाद की सभा में, बाहर की बात होगी फॉरेन की, बहुत उटपटांग गंदा गंदा बोल दिया प्रभुपाद को, उनकी सभा में गंदा गंदा बोल दिया। तो प्रभुपाद के शिष्य सारे उद्विग्न हो गए, और अरे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ऐसा गंदे गंदी बात करता है हमारे प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद ने सबको शांत कराया, तुम चुप रहो, शांत रहो, बोलने दो उसको। तो वो बोल के चला गया प्रभुपाद को। तो सब शिष्य ने बोला प्रभुपाद आपने सुन ली, ऐसी कैसी बातें सुन ली? तो प्रभुपाद ने बोला, यही वाला श्लोक कोट किया कि प्रभुपाद ने कहा भगवान ने उसको प्रेरणा दी बोलने के लिए, तो मैं भगवान की बात को कैसे काट सकता, सुनना ही पड़ेगा मेरे को भगवान की बात। प्रभुपाद ने जब सुन लिया, सोचो तो फिर हमारी क्या बात है। प्रभुपाद चुपचाप एक्सेप्ट किए, बोले ठीक है बोलने दो बोलने दो। वो बोल के चला गया। प्रभुपाद ने बोला देखो कहीं ना कहीं मैंने एक ऐसा कोई काम किया होगा कि भगवान मेरे जो है कर्मों को बराबर करने के लिए इसके माध्यम से मेरे को ये सब सुनवा दिए, गंदा गंदा सुनवा दिए, अब मेरा कर्म कट गया। ऐसी भावना थी उनकी, ये भावना थे, और तब उन्होंने स्वीकार किया उसको। तो ये एक दिव्य लेवल पे सारी चीजें चलती है, और हम भौतिक स्थिति में, भौतिक स्तर में रहते हुए हम समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है, क्या कर्म चढ़ रहे हैं, कब पाप चढ़ रहा है, कब कौन सा गुण बढ़ रहा है ना। ये सब चीजें पता ही नहीं पड़ता है।
कब सतोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है, ये तो ज्ञान ही नहीं होता लोगों को, जब तक वो ज्ञान पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो इस प्रकार जो कर रहा है भगवान के माध्यम से हो रहा है, जो मिल रहा है, जो जा रहा है, वो सब भगवान के कारण ही हो रहा है। ऐसे विचार करेंगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान यथा विधि सबके साथ आदान प्रदान किया भगवान ने। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर श्लोक। साइड में प्रभु जी, हरे कृष्ण। साइड कैसे हो जाता है? ठीक है अभी। जी जी। जी प्रभु जी। प्रहवाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मितिक्षणैः कर्स्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास्य च आश्वास्य च आश्वापाकेभ्यः आश्वास्यपाकेभ्यो वैराश्चाभिमतैर्विभु तवाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष कर स्पर्श स्मृति क्षण स्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास्य च आश्वापकेभ्यो आश्वास्यपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभु वरश्चाभिर्मतैर्विभु प्रह्वाभिवादनाश्लेष प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते करस्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास्य च अश्वपाकेभ्यो आश्वास्यपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभुः वरश्चाभिमतैर्विभु। अनुवाद। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान ने क्या उनके साथ आदान प्रदान किया। पिछले श्लोक में बताया ना कि यथा विधि यथा योग्य उनके साथ आदान प्रदान किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो यहाँ बता रहे कैसे किया। तो बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई बड़ा है तो मस्तक झुकाकर, ब्राह्मण है, कोई माता है, पिता है, गुरु है, उनके लिए मस्तक झुकाया। और किसी को बधाई देकर, जो अपने संगी मित्र यार होंगे उनको बधाई दिया, धन्यवाद, बधाई हो, मैं भी आ गया हूँ, अब साथ में घूमेंगे, माखन चोरी करेंगे। माखन तो चोरी खैर नहीं करते हैं द्वारका में भगवान। तो बधाई देकर, आलिंगन करके, जैसे अर्जुन के साथ हमेशा भगवान कभी भी ना अर्जुन भगवान को झुककर प्रणाम करते थे, न भगवान अर्जुन को झुककर प्रणाम करते थे। दोनों एक दूसरे का आलिंगन, गले लगते थे। यथा जैसे हम दोस्त लोग कई बार मिलते हैं, गले भी लगते हैं। हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, जो हमारे सम बराबर के होते हैं, हम उनसे गले लगते हैं कि भाई आप आए, चलो बहुत अच्छा लगा। और कोई छोटा होता है तो वो हमको प्रणाम करता है, हम उनको जो है अपना आशीर्वाद दे देते हैं कई लोग, या जैसा भी यथास्थिति उनके साथ रिएक्शन देना चाहिए। तो आलिंगन किया, किसी से हाथ मिलाया, और किसी को देखकर तथा हंसकर। कई लोगों को ऐसा ऐसा खाली गेस्चर से, कई हंसी देके, स्माइल देके भी हम कई बार उनका अभिवादन करते हैं, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और आश्वासन देकर तथा कई लोगों को वरदान देकर उनका अभिवादन किया। भगवान ने कई लोगों को वरदान दिया, भगवान के सामने जो दंडवत हो गए, जो उनके छोटे थे, जो उनके पुत्र थे, पौत्र थे, या और द्वारका के जो अन्य अन्य लोग थे, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया।
तो इसके तात्पर्य में पहली 3 लाइनों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने हेतु वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, मातामह उग्रसेन तथा गुरु गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ता खाने के आदि चंडाल तक थे। सभी थे। हमको ये समझना पड़ेगा, वैश्याएं भी आई थी वहां पे भगवान का स्वागत के लिए, तो भगवान ने वैश्याओं के साथ भी आदान प्रदान किया, उनको कभी भी हीन भावना से नहीं देखा भगवान ने। श्री भगवान ने इन सबका उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार अभिवादन किया। शुद्ध जीव के रूप में सारे लोग श्री भगवान के भिन्न अंश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग नहीं हैं, ये समझना चाहिए। ममेव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानी कर्षति। भगवान के अंश हैं सभी जितने भी जीव हैं, तो भगवान ने सबको अपने अंश के रूप में देखा, न कि ये देखा कि ये अपना है, ये पराया है, ये दुश्मन पार्टी का है, अपना पार्टी का है, ऐसा नहीं। भगवान सबको उनकी योग्यता के अनुसार, जो उनको समझ में आए उनके अनुसार भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है श्रपाकेच ना अश्वस्य अश्वपाकेभ्य। अश्वपाकेभ्य मीन्स कुत्ता खा, श्रपाके मीन्स जो कुत्ता खाने वाले होते हैं वो, और अश्वपाकेभ्यो मीन्स जो कुत्ता खाने वाले व्यक्ति है उनसे भी अधम। अरे जो कुत्ता खाने वाला है ऐसा तो व्यक्ति आपने देखा नहीं है, पता नहीं होगा, लेकिन संडे को भी हमारी यही चर्चा चल रही थी। एक श्लोक आया था, उसमें कहते हैं अतो बत श्रपचो गरियान यत जीवा अग्रते वर्तते नाम तुभ्यम। मतलब कि अहो बत श्रपचो तो गरियान, जो कुत्ता खाने वाले खानदान से होते हैं, जो कुत्ता खाते हैं और उसको पचा जाते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति यत जीवा अग्रते वर्तते नाम तुभ्यम, अगर उसकी जीवा में कृष्ण का नाम है ना, तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा? तेपुस तपस्ते जिहुआ रस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्मम गृणंति ये थे। मीन्स ये माना जाएगा कि उसने बहुत सारी तपस्याएं करी है, उसने सारे ब्राह्मण के गुण को धारण कर लिया है, इसीलिए वह भगवान का नाम ले पा रहा है, भले वो कुत्ता खाने वाले घर से क्यों ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलरली कुत्ते का मांस खा रहा है वो और भगवान का नाम ले रहा है, ऐसा नहीं। वो उस खानदान से है, लेकिन अब वो कुत्ते का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो अब उसके अंदर सारे तपस्या और सारे गुण आ चुके हैं ब्राह्मणों के, ये माना जाता है। तो कह रहे ऐसे खानदान से आने वाले व्यक्ति के भी नीचे अगर कोई है तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अश्वपाप के भ्य, जो ऐसे व्यक्ति से भी अधम व्यक्ति, इनके साथ भी भगवान ने आदान प्रदान किया। तो अब ये भी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी द्वारका में कुत्ता खाने वाले लोग भी थे, वो तो भगवान की नगरी है, भगवान के भक्त थे सारे के सारे, वो तो शुद्ध वैष्णव होने चाहिए, शुद्ध वैष्णव कैसे हो जाएंगे? यहाँ लिखे कुत्ता खाने वाले से भी गए हुए आदमी, उससे भी नीचे कौन हो सकता है, वो सोचो। मतलब और घटिया लोग होंगे, उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान के साथ द्वारका में रहने का, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं, हर तरह का जो है एक राज्य में सारे मिश्रित तरह के लोग रहते हैं, अच्छे बुरे घटिया सब टाइप के लोग रहते हैं, अपने कर्मानुसार उनको अलग अलग गति मिलती है। तो हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में उनके मामा कंस भी थे, उनके साथ फिर जो है अनेक अनेक असुर भी आए उनके साथ, उनके लड़ने के लिए, उनका वध किया भगवान ने। तो भगवान की लीलाओं में सब तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे लोग रहे जरूरी नहीं, अच्छे घटिया मिक्स, वो घटिया से भी घटिया रहते हैं, ऐसी बात। ठीक है, तो एक और श्लोक फटाफट ले लेते हैं हमारा, तो आज का कोटा पूरा हो जाएगा। फिर कल से तो हमारी छुट्टी चल रही है, फिर सीधा हम अगले हफ्ते क्लास लेंगे। 23 नंबर श्लोक को लेते हैं। स्वयं च गुरुभिः विप्रैः स्वयं च गुरुर्भिर्विप्रैः
तदारय स्थित विरैरपि धारयरपि आशीर्भिर्यज्युमानन्ये आशीर्भिर्यजमानन्य वदन्भि च अविशत्पुरम् वशिद्पुरम् स्वयं च गुरुर्भि विप्रः सादरः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्ये वन्दिर्भिश्च विशत्पुरम् स्वयं च गुरुर्भविता वीररपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्ये वर्धिभिष्यता विशत्य पुरम अनुवाद। तब भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोग ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तो यहाँ बता रहे भगवान अब एंटर कर रहे, सबसे यथा विधि यथा योग्य उन्होंने आदान प्रदान किया। और इसमें बता रहे हैं कि स्थिरई स्थिवैरई स्थविरई, जो अशक्त, मतलब अगर श्लोक को देखेंगे ना तो इसमें लिखा है स्वयं च गुरु भी विप्रई, मतलब भगवान अपने गुरु और ब्राह्मणों, विप्र मीन्स ब्राह्मणों के साथ प्रवेश किया। सदारई अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रवेश किया। और किसके साथ प्रवेश किया? स्थविरई। स्थविरई स्थावर जंगम का अर्थ मालूम है सबको। स्थावर मीन्स जो हिलता नहीं, इमूवेबल, और जंगम मीन्स जो मूवेबल है, राइट। तो स्थावर मीन्स जो हिल नहीं सकते, तो यहाँ लिखा है स्थाविरई मीन्स जो वृद्ध, जो हिल नहीं सकते, वो भी भगवान के स्वागत के लिए आ गए। जो चलने में असक्षम है, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे ब्राह्मण भी भगवान के स्वागत के लिए आ गए और उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण वृद्ध हो जाते थे ना, अब वो कुछ करने के लायक नहीं है, मतलब कुछ यज्ञ तपस्या करने के लायक नहीं है। तो वो बस भगवान, जैसे राजा की नगरी में पहुंच के राजा का यश गान करते थे, उनकी अच्छी अच्छी बातों को लोगों को बताते थे, प्रशंसा करते थे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो स्थिर मीन्स जो ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था के ब्राह्मण थे, वो वहां पहुंच गए, भगवान की प्रशंसा करने लगे। तो भगवान उनके साथ भी नगर में प्रवेश किया भगवान। तो दूसरे लोगों ने भी भगवान का यश गान किया, महिमा का प्रशंसा की, और वे सब आशीर्वाद दे रहे थे भगवान को और भगवान के यशों के गान कर रहे थे। तो भगवान को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? नहीं है। भगवान तो रिजर्व बैंक है ना। कोई अगर बोल दे कि रिजर्व बैंक को कर्जा चाहिए क्या तो क्या उसकी उपमा होगी? क्या बोलेंगे? अरे रिजर्व बैंक तो पूरे देश को कर्जा देता है, तो तुम रिजर्व बैंक को क्या कर्जा दोगे? अच्छा, कोई सपोज कर रिजर्व बैंक में पैसा जमा कर दे और बोले मेरा पैसा जमा है रिजर्व बैंक के पास, मैंने दे रखा है रिजर्व बैंक को पैसा, तो कैसी उपमा रहेगी? तो ठीक है, वैसे यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान को, और भगवान को वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन देखो भगवान ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सोचो, ब्रह्मांड के स्वामी, अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के अंतर, उनकी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे भगवान लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत है? हम सब उनके सामने
कुछ नहीं है, चींटी की भी बराबर हमारी हैसियत नहीं है लोगों की, लेकिन फिर भी भगवान हर एक के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, हर एक के साथ। सोचो, किसी को छोड़ा नहीं भगवान, ऐसे बुजुर्ग, पत्नियां, सब उनके साथ चल रहे हैं और भगवान सबको समय दे रहे हैं, सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान का गुण है जो हमको प्रेरणा देता है भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए। आज भगवान इतने उच्च कोटि के हैं, वो फिर भी सबके साथ लेन देन कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? ये अगर हम सोच के भगवान की सेवा में लगे, भगवान, मेरे को मालूम है आप किसी की बात को छोड़ते नहीं हो, आप किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, मेरे को भी जरूर आदान प्रदान करोगे, मेरी सेवा भी स्वीकार करोगे, एक दिन मेरे से भी प्रसन्न होगे, मुझे भी दर्शन दोगे। ये अगर प्रेरणा मिल जाए तो भगवान की सेवा बड़ी शुद्ध तरीके से अच्छे से हो जाएगी। हमको ये चीजें प्रेरणा देती हैं कि भगवान की एक तो शक्तिशाली, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और भगवान हमेशा करुणामय है, भगवान हमेशा हमारे पे कृपा देते रहते हैं। ये दो चीजें जैसे जैसे हम इसका आस्वादन करते हैं, हमें प्रेरणा पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति पे मिलती है कि नहीं, मैं सही जगह जुड़ा हूँ और भगवान ही है वही जिनका आश्रय मेरे को लेना है और कहीं मेरे को भटकना नहीं। ये चीजें अगर सीख ली, समझ ली भागवतम से, तो फिर जीवन तर जाएगा। हरि बोल। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। प्रभु जी चाटू, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चाटुकार मीन्स क्या होता है? चाटुकार, चाटुकार मीन्स जबरदस्ती चाटुकारिता करना, उसकी वाहवाही करना, गुणगान करना। जैसे हमारे नेता मंत्रियों की चाटुकारिता होती है ना, उसके चेले चपाटे होते हैं। अरे मंत्री जी, आपने क्या भाषण दिया, भले गंदा भाषण क्यों ना दिया हो, अरे आपने तो हिला डाला, मंच को हिला डाला। अरे वो कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बातों को, पैसा दे के लोगों को लाया गया है वहां पे सुनने के लिए, और मंत्री जी की वाहवाही कर रहे हैं, तो इसको चाटुकारिता कहते हैं ना। चाटुकारिता, लोग जबरदस्ती उसकी वाहवाही करें ताकि हम आपके अच्छे बने रहे हैं, इसको चाटुकारिता कहते हैं। जी। मेरे जो शाम की 7 बजे की भागवतम की क्लास में मेरे जो गुरुदेव है ना, काफी बुजुर्ग हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हरे कृष्ण गुरुदेव, सादा प्रणाम गुरुदेव। तो एक प्रभु जी मुझसे कह रहे थे बहुत चाटुकारिता कर दिया। हमने कहा क्या चाटुकारिता करते होते? बताओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कहाँ जा रहे हो प्रभु जी आप? मैं पुरी जा रहा हूँ माता जी, जगन्नाथपुरी। अच्छा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रभु जी, जय हो जय हो। धन्यवाद।